राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, एक गंदे शरीर और गंदे मन के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता और एक साफ शरीर एक गंदे शहर में नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने यह बात लोगों को स्वच्छता की अहमियत समझाते हुए कही थी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में कितने लोग स्वच्छता की अहमियत को असल में पहचानते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान को देश के किस शहर ने कितना अपनाया है, ये जानने के लिए आपको भारत के सबसे साफ सुथरे और सबसे गंदे शहरों की लिस्ट पर आज एक नजर डालनी चाहिए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 434 शहरों को उनकी स्वच्छता के हिसाब से रैंकिंग दी है। इन शहरों को साफ सफाई की व्यवस्था और नागरिकों से मिले फीडबैक के आधार पर नंबर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है। सफाई के लिहाज से इंदौर का ओवरऑल स्कोर 1808 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वर्ष 2014 में पहली बार यह रैंकिंग जारी की गई थी, तब इंदौर 149वें नंबर पर था। शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान शहरों को 2000 के टोटल स्कोर में से नंबर दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर है, जिसे 2000 में से 1800 अंक मिले हैं। विशाखापट्टनम को 1797 नंबर मिले हैं और यह तीसरे नंबर पर है। गुजरात का सूरत शहर 1732 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। मैसूर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और उसे 2000 में से 1743 अंक मिले हैं। पिछले वर्ष मैसूर इस लिस्ट में पहले नंबर पर था। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। एनडीएमसी के तहत आने वाला दिल्ली का इलाका यानी नई दिल्ली 7वें नंबर पर है। नई दिल्ली को 1708 अंक मिले हैं। हम देश के टॉप 5 स्वच्छ शहरों के नागरिकों को आज बधाई देना चाहते हैं। ये सब उनकी पहल और योगदान के बिना कभी संभव नहीं हो सकता था। देश के टॉप 5 स्वच्छ शहरों की लिस्ट देखने के बाद आपको सबसे गंदे शहरों के नाम भी आज पता होने चाहिए। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर है और इस शहर का रैंक 434 है और सफाई के मामले में ओवरऑल स्कोर 305 है, यानी गोंडा देश का सबसे गंदा शहर है। महाराष्ट्र का भुसावल दूसरा सबसे गंदा शहर है। बिहार का बगहा तीसरा सबसे गंदा शहर है, जबकि उत्तर प्रदेश का हरदोई देश का चौथा सबसे गंदा शहर है। इस लिस्ट में बिहार का कटिहार 5वां सबसे गंदा शहर है। भारत के शहरों को देश के विकास का इंजन माना जाता है, क्योंकि देश के जीडीपी में शहरों का योगदान 70% है। इसलिए जब तक शहरों में रहने वाले लोगों को स्वच्छता का स्वराज नहीं मिलेगा, तब तक हमारे शहर भी विकसित देशों के शहरों की तरह नहीं चमकेंगे और जब तक शहर साफ नहीं होंगे, देश के विकास का इंजन भी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए सफाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहता हूं। भारत के इस नक्शे पर देश के वो सभी शहर शामिल हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का हिस्सा थे। इस नक्शे पर जो शहर गहरे हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, वो साफ सफाई के मामले में देश के टॉप 25 शहरों में शामिल हैं। जो शहर हल्के हरे रंग में हैं, उनकी रैंकिंग 25 से 100 के बीच है। 101 से 200 तक की रैंक वाले शहरों की पहचान हल्के पीले रंग से की जा सकती है और जो शहर 201 से 300 के बीच हैं, उन शहरों को गहरा पीला रंग दिया गया। इसी तरह 301 से 400 की रैंक वाले शहर हल्के गुलाबी रंग में हैं और 401 से 434वें नंबर के बीच आने वाले शहर लाल रंग में हैं। ये वो शहर हैं जो सबसे गंदे हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश के मीडिया में नक्शे पर इस तरह आंकड़ों का विश्लेषण तब किया जाता है जब वोटों का प्रतिशत बताना होता है, चुनावों में सीटों की संख्या बतानी होती है और देश के जातीय और धार्मिक समीकरण दिखाने होते हैं। यानी चुनावों के मौसम में ही आपको इस तरह के नक्शे दिखाई देते हैं। लेकिन स्वच्छता का ऐसा विश्लेषण करना हमारे मीडिया में फैशन में नहीं है। देश के बड़े बड़े पत्रकार और न्यूज़ चैनल आपको नक्शे पर सिर्फ वोटों के आंकड़े ही दिखाना चाहते हैं और हमने आज इस चलन को बदलने की कोशिश की है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि साफ सफाई के मामले में उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों की हालत बहुत खराब है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, शिमला, वाराणसी
और लेह को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत का कोई भी शहर टॉप 100 शहरों में शामिल नहीं है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहर लाल और गुलाबी रंग में ही दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी को छोड़कर कोई भी शहर पहले 100 शहरों में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से वाराणसी के अलावा किसी भी शहर का टॉप 100 में ना होना एक शर्म की बात है। वाराणसी ने इस मामले में सबसे ज्यादा तेजी से सुधार किया है। वर्ष 2014 में वाराणसी 418वें नंबर पर था। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और उसकी ये प्रगति वाकई एक अच्छा संकेत है। लेकिन वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों की हालत बहुत खराब है। सबसे गंदे 50 शहरों में उत्तर प्रदेश यानी अकेले उत्तर प्रदेश के ही 25 शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश चाहे तो मध्य प्रदेश और गुजरात से सीख सकता है। सफाई के मामले में टॉप 25 शहरों में मध्य प्रदेश के 7, जबकि टॉप 50 शहरों में मध्य प्रदेश के 11 शहर और गुजरात के 12 शहर हैं। साफ शहरों में रहना हमारा बुनियादी अधिकार है और हमें इसे हासिल करना ही होगा। लेकिन सफाई के मामले में भारत सुपर पावर तभी बन सकता है जब सरकार के साथ साथ आम लोग भी स्वच्छता की अहमियत पहचानें और इससे जुड़े नियमों का पालन करें। साफ सुथरे और दुर्गंध मुक्त शहरों में रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अपने शहरों को साफ रखने की कोशिश हम में से कितने लोग करते हैं? अपने शहरों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश ने अजब पहल की और अब उसके गजब नतीजे सामने आने लगे हैं। साफ सफाई के मामले में टॉप 25 शहरों में मध्य प्रदेश के 7 शहर। इंदौर शहर, जिसकी रैंकिंग कभी 149 हुआ करती थी, वो अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन चुका है। इस सर्वे से सामने आया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता में सुधार आया है। हम इन्हें मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड में सभी शहरों ने 2014 और 2016 के मुकाबले अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है। काफ़ी अच्छी पहल है हमारे भोपाल वासियों द्वारा और हमारे प्रदेश वासियों द्वारा। तो ये संतुष्टि है कि नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भोपाल राजधानी है, तो आने वाले समय पे भोपाल जो है वो पहले नंबर पर आए स्वच्छता के मामले में। मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि 11 ऐसे शहर हैं जो सबसे साफ सुथरे 50 शहरों में शामिल हैं। यह है मध्य प्रदेश का बैतूल। इसका रैंक तो 78 है, लेकिन इसे साफ सुथरा और खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जो पहल की गई वो नंबर 1 है। दिसंबर 2016 में जब पूरा देश बैंकों और एटीएम्स के बाहर लाइनों में लगा था, तब बैतूल के लोग सार्वजनिक शौचालयों में लाइन में लगकर शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। बैतूल के प्रशासन ने गरीबों और मजबूर लोगों को एक विशेष पास बांटे और इन पासेस को दिखाकर ये लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कर पाते थे। ऐसा करने के लिए इन लोगों को कई बार सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता था। ऐसी ही एक कोशिश बैतूल के चौथिया गांव में भी की गई। इस गांव में जो भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए जाता है, उस व्यक्ति का नाम लाउडस्पीकर से पुकारा जाता है और नतीजा ये होता है कि इससे लोगों को शर्म आती है और वो खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं। ग्राम चौथे में खुला में शौच करना बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश चमक रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शहर टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। सबसे बुरा हाल गोंडा का है, जो इस लिस्ट में
आखिरी नंबर पर है। हर तरफ गंदगी है, कहने को तो यहाँ नगर पालिका है मगर वो नरक पालिका है। सफाई 6-6 महीने पे होती है, नालों की सफाई का तो बहुत बुरा हाल है। गोंडा नगर की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एनडीएमसी को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली कैंट 172, ईस्ट एमसीडी 196, साउथ एमसीडी 202 और नॉर्थ एमसीडी 279वें नंबर पर है। यानी दिल्ली को पेरिस बनाने की बातें तो होती हैं, लेकिन दिल्ली को साफ सुथरा बनाना किसी के भी एजेंडे में नहीं है। दिल्ली और देश के दूसरे राज्य चाहें तो इस मामले में कनाडा से सबक ले सकते हैं। कनाडा में है दुनिया का सबसे साफ सुथरा कैलगरी। कनाडा के इस शहर को अपनी साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण की वजह से ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, जिसे वर्ष 2015 में धरती का सबसे साफ सुथरा शहर माना गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैलगरी दुनिया में सफाई के लिहाज से सबसे शानदार शहर कैसे बन गया, तो इसकी वजह भी आपको बताते हैं। भारत में भले ही सिगरेट को कहीं भी पीकर फेंक देना लोगों की आदत है, लेकिन कैलगरी में ऐसा करना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कैलगरी में सड़क पर गंदगी फैलाने वालों पर $1000 का जुर्माना लगता है। वर्ष 2007 में कैलगरी प्रशासन ने सोशल कैंपेन चलाया, जिसके जरिए लोगों को कम से कम कूड़े के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। कैलगरी में 80% कूड़े को रिसाइकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा द ग्रीन कैलगरी कैंपेन के जरिए लोगों को कूड़े से खाद बनाने और रिसाइकिल करने के बारे में जागरूक किया जाता है। कैलगरी शहर में 75% बिजली उत्पादन सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से होता है। भारत के शहर कैलगरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है, क्योंकि अगर कैलगरी खुद को दुनिया का साफ सुथरा शहर बना सकता है, तो भारत का कोई भी शहर ऐसा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और आज हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान जरूर दें।